दोस्तों आज इसका हम फ्रंट एक्सल के टायर दबाएंगे। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक 10 का ट्रक आया है जो कि 2515 EX है। दोस्तों पुराना मॉडल है, गाड़ी ज़्यादा नया भी नहीं है और फ्रंट एक्सल खुलना है। दोस्तों नॉर्मल वाला फ्रंट एक्सल है। और दोस्तों इस फ्रंट एक्सल में जो कमी है वो मेन कमी है आज बैरिंगों की, क्योंकि मैं अधिकतर वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों इस बार मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि इसमें क्या है, जो बुश हैं और जो स्पेंडल हैं उनमें जो मेन कारण होता है, जिस वजह से जो हर कोई करता तो है मगर वो सही नहीं हो पाता, तो उसका आज हम खुलासा करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसके आज जो है हम फ्रंट एक्सल में देंगे दाब। तो फ्रंट एक्सल में क्या कमी है, बैरिंग काफ़ी ख़राब है, सामान वगैरह काफ़ी ख़राब जो है लेकर आया गाड़ी और खोलते हैं। दोस्तों पहले हफ्तबे और इसका ड्रम वगैरह खुल जाए, उसके बाद ही देखते हैं आगे का काम। फ्रंट एक्सल में जो है आपको पता है इसके बैरिंग है कितने ख़राब है, नहीं है, वो खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज हम आपको यही दिखाएंगे कि बैरिंगों की क्या कंडीशन है और पिन की भी क्या कंडीशन है। तो ये चीज़ें मैं शायद कम ही दिखाता हूँ वीडियो में, तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा दोस्तों आज मैं। ये जो बोल्ट है इसके अंदर सीज हो चुका है। देखते हैं दोस्तों क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा या कटिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं अभी। उसके बाद ही लग पाएगा। बने रहे वीडियो के साथ, देखते हैं इसका हम बोल्ट किस तरीके से खोलते हैं। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कोहनी के बोल्ट अधिकतर सीज हो जाते हैं, आपने देखा होगा ये सीज हो जाते हैं। और सीज होने के बाद इनके अंदर जो सीज होते क्यों है पहले तो ये सुन लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और जंग वगैरह दोनों का मिश्रण इकट्ठा हो जाता है, जिससे ये जो है बोल्ट पूरा वहाँ प्रॉपर तरीके से मतलब जाम या मतलब जंग ही लग जाता है। फिर इसे हम तो घनों से चोट मार मार के निकाल लेते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मालूम है इस बात का, क्योंकि स्पेंडल को उल्टा प्लेट पर रखकर हम वहाँ पे चोट मारते हैं और आराम से सेंटर रोल भरा जाता है। बाकी जो है कोशिश गाड़ी में लगी हो तब भी हम पूरी करते हैं। मैं ला रहा पिन था पुरानी दाना टेस्ट करेंगे गाड़ी के साथ वाली है ना बदलवा काम करते वहाँ जाने के नवी लेके ऐसे लगा के देते ना, बाकी खानी तो है ही आपकी हो जाएगी। देखिए दोस्तों बैरिंग जो है यहाँ से टूटा हुआ है। दूसरा जो है पिन भी इसके अंदर पूरी फिक्स आ रही है, मतलब कि टाइट नहीं है। और आपने दोस्तों आपने ये भी देखा होगा नीचे जो स्टैंडर्ड का साइज होता है वो फ़र्क आया था उसमें। पिन जो है आप देख सकते हैं यहाँ से कटी हुई है, बैरिंग जो है यहाँ से टूटा हुआ है। अब ये बैरिंग और पिन दोनों जो है ख़राब है एक तरीके से, तो बदलने पड़ेंगे। कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर नया लाएगा बैरिंग क्या करता है, वो तो लाएगा सामान तभी पता लग पाएगा ना। कहना फिर वही सामान पुराना और फिर जुगाड़बाजी, वो हम करते नहीं हैं। दोस्तों वो जो बोल्ट था तवे के अंदर वो हमने निकाला, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी जो मिस्त्री हैं वो ऐसे ही हैं, तुम्हें पता ही है, खोलने वाले ढिल्ले हैं तो खोला फिर हमने ही, वो बोल्ट जो है बाहर हमने निकाला। ये जो है कस्टमर पिने ले आया है, अब ये पता नहीं इनके पास रखी थी, कहाँ से लाए क्या नहीं है मालूम नहीं है। फिलहाल ये जो पिने हैं ये लगा के देखेंगे और लगा के देखने के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल यहाँ देखने में तो सही लग रही है, अंदर जाके पता लगेगा कंफर्म। वहाँ जाके लेवल वगैरह भी चेक करेंगे, सीधी है टेढ़ी है मुड़ी है, सब चीज़ें चेक करनी होगी, क्योंकि इसके बीच में जो अलाइनमेंट है वो आउट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यही वो बातें हैं जो कि कई बंदों को पता ही नहीं होती कि भी हाँ स्पेंडल जो है, हाँ भाई
मैंने देखा है अधिकतर, पता क्या होता है, रास्ते में अगर मान लो स्पेंडल वगैरह ख़राब हो जाए, कहीं यहाँ कुछ पिन विन टूट जाए, तो क्या करते हैं ओवर साइज की पिन ऐसी ज़बरदस्ती ठोक कर स्पेंडल में ऐसे करके ले आते हैं। तो कस्टमर को तो पता ही नहीं होता, वो तो रास्ते में उसने काम करा लिया, चल कोई नहीं भाई, गड्डी चली चौकी हो जाए, गड्डी चलती जोगी हो जाए भाई, रास्ते में जो कोई चक्कर ना पे। तो दोस्तों अब वो क्या करेगा, उसने काम करा लिया, अब थोड़े दिन बाद क्या होगा, टायर खाने लग जाएगी गाड़ी, क्योंकि जो नीचे से ढीली रहती है। जैसे हम ये नीचे चेक कर रहे हैं ना, हम नीचे ही चेक करते हैं हम पिन को, कि नीचे से ही ढीली होती है, ऊपर से नहीं होती। यही है, हर कोई बंदा डाला है बिल्कुल सही आ रही है, वो पता ही नहीं होता ना, चक्कर ये है ना, जानकारी है नहीं, और फिर वही वाली बात है। अब कोई चीज़ की मान लो किसी चीज़ की है पॉसिबिलिटी है नहीं, तो उस चीज़ का पता होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि स्पेंडल निकाल रहा हूँ मैं, नीचे से चोट मार के निकाल रहा हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्रंट एक्सल के जो ऊपर की टिक्की है वो भी ज़बरदस्ती किसी ने ऐसी ज़बरदस्ती फंसा रखी थी, मतलब टेढ़ी मिट्टी कर रखी थी, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब था। और उसके बाद फिर हमने वो निकाल दिया स्पेंडल, और अब जो है दोस्तों इसे उठाकर हम अंदर ले जाएंगे हाइड्रोलिक प्रेस के पास, और हाइड्रोलिक प्रेस के पास जैसे ही जाएगा उसके बाद हम फ्रंट एक्सल को दबाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो चलो एक फ्रंट एक्सल हो रहा है दोस्तों, ये खुलकर आया हुआ था, तो इसे दबाना है ये भी, और ये दब जाएगा, जब तक दबता है फिर हम शुरू करते हैं दूसरे वाला। और दोस्तों हमने दूसरे वाला रख लिया है फ्रंट एक्सल, और उसमें तो हम दाब देनी शुरू करेंगे अब, क्योंकि जो पहले वाला था उसको तो दबा के हमने भेज दिया फटाफट। तो उसका जो सीन था मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था ज़्यादा, जिससे कि जल्दी निकल जाए। और आप देख सकते हैं अब ये फ्रंट एक्सल हम दाब दे रहे हैं इसमें, यहाँ पर ड्राइवर साइड जो हमने दाब दी है, देख सकते हैं आप। अब इसे चेक करना फरमे द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल में दे दी है दाब, और अब करेंगे इसमें स्पेंडल फिट। फिलहाल तो स्पेंडल सबसे पहले तो शायद धोने पड़ सकते हैं, बाकी कस्टमर अगर तेल ला के देगा तो धो लेंगे, नहीं ला के देगा तो फिर ऐसे ही फिट करने पड़ेंगे। स्पेंडल आ चुके हैं, देखो ये है, अब पता नहीं धोने हैं क्या करना है, पता नहीं हमें इस बारे में। तो ये तो कस्टमर भी सामान भी ऐसे ही ला रहा है, बस क्या करें। वो आया लेके बैरिंग लेके आया, देखते हैं ले आई जी बैरिंग, पीने लाए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों स्पेंडलों के जो है बुश बदल देते हैं, और बुश बदलने के बाद जो है हम इसे रैमर करेंगे। रैमर होने के बाद साइज होगा, और साइज होके फिर ये स्पेंडल फिट होएंगे। तो दोस्तों जो तरीके का काम होता है यही होता है, और रास्ते में क्या फिर ऐसे ही काम हो जाता है। आपको पता है हाईवे पे अगर आप ऐसे काम कराते हैं तो वहाँ यही करते हैं, बस लाए पिन और बुश ठोक दिए, बस छुट्टी, ऐसे ही हो गया फिट। कुछ लोग जो है ना अपनी कलाकारी दिखाते हैं कि हम हैं, बस हम इंजीनियर हैं, हम डिप्लोमा पास हैं, बढ़िया बीटेक फाइनल की हुई है हमने, बहुत अच्छी डिग्रियाँ ली हुई है। तो दोस्तों ने सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए 1 इंच के अंदर कितने mm होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्पेंडल जो जैसे रैमर है वो हमने कर दिए हैं, साइज़ फिक्स किया है बिल्कुल, और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग है, पीछे बुश लगाया हुआ है, जिससे कि आराम से मतलब बुश जो है आमने सामने पिन सीधी आए। इन चीज़ों के बारे में दोस्तों पता ही नहीं है, बहुत बारीकी में अगर जाए तो फिर वो डूंगियाँ गलने वाली बातें आ जाएंगी। एक मेरा ब्रदर था, वो एक्चुअली क्या था, उसने उसका जैक का काम था, मतलब जो छोटे जैक होते हैं वो जैक बनाते हैं, वो जैकों का काम था। तो क्या हुआ, वो जैक का उसने पूछ लिया किसी से, जैक की बात चल पड़ी। मैं आपको बता देता हूँ कि वो डूंगियों वाली बातें क्या हैं। तो उसने वैसे पूछ लिया, सर आप ना जो जैक बनाते हो तो उसके अंदर का जो बोर है उसका क्या mm साइज होता है, मतलब जो हमारा उसका जैक होता है गाड़ी में टायर उठाने वाला, नॉर्मली या स्टपनी वगैरह चेंज करने के लिए जैक लगाते हैं गाड़ी के अंदर। तो उसके अंदर एक बोर होता है जो मतलब कितने मोटे उसके अंदर पाइप लगा होता है, जिसके ऊपर पूरी गाड़ी का वेट आता है। तो वो साइज़ पूछ लिया। वो फिर उस बंदे ने ऐसे कहा, भाई साहब आप बहुत डूंगी बातें पूछ रहे हैं, ये डूंगी बातें हम बताते नहीं किसी को। मतलब कि फिर वही बात मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डूंगी वाली बातें हैं वो हम शेयर नहीं करते किसी से। तो ये जो काम है तो बस एक तरीके से करना पड़ता है, किस तरीके से वो आपको पता ही है सब। तो मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था। तो वो डूंगी वाली बातें जो हैं वो कुछ गहराई में पहुंच जाती हैं, तो वो थोड़ा जानना तब होगा जब इस चीज़ को हम खुद करेंगे। तो ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों अब जैसे स्पेंडल आपने देख लिया दोस्तों, फुल इन फाइनल हो चुका है, इसमें पिन वगैरह ठुक चुकी है, अब कार्टर वगैरह लगानी है और बाकी थोड़ा बहुत काम रह गया है। और मैं भाई आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ भाई सोच रहे होंगे डूंगी क्या होता है। ये डूंगी पंजाबी का वर्ड है, मतलब हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे गहराई। आप बहुत गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं किसी काम को, अगर उसके प्रति आप पूछना चाह रहे हैं तो काफ़ी गहराई तक पूछना चाह रहे हैं, तो इसे हिंदी में इस तरीके से कहेंगे। तो मैं भाइयों को ये बता दूं,
तो पंजाबी में जैसे कोई हमसे पूछ लेता है हाँ भाई वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो डूंगी वाली बातें आती हैं। वो डूंगी यहाँ तुम बहुत अंदर गहराई तक जाके तुम सवाल कर रहे हो। जैसे कि अब एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो गॉड गिफ्ट है जेटअप के स्टीयरिंग को ड्राइवर साइड टाइट होने का, उसे आज तक किसी का ये नहीं पता लगा कि हाँ बस पिस्टन ख़राब है, इतना पता लग जाता है। मगर कोई ये नहीं बता सकता कि पिस्टन में क्या ख़राब होता है और उसे हम क्या डाल लें उसमें जिससे कि वो सही हो जाए। कंपनी भी तो तैयार कर रही है, बस वही वाली बातें ना, वो डूंगी हैं बातें, वो किसी को पता हो नहीं। दोस्तों माइंड मत करना दोस्तों। अब जो है फ़िलहाल मैं आपको मेन बात पे आए थे, जो हम काम कर रहे थे। ऐसे तो बातें अगर करते रहे तो पता नहीं कहाँ की कहाँ बातें चलती रहेंगी। तो फ़िलहाल जो है अभी ये स्पेंडल जो है सैंपल हो चुका है, फ्रंट एक्सल को बाहर लेके जाना है। दूसरी तरफ का भी अभी स्पेंडल रह रहा है, वो भी फिट करना दोस्तों अभी। दोस्तों अब जो है ना दूसरा स्पेंडल जो है वो फिट करना है हमने फ्रंट एक्सल के अंदर। वही सब इसके अंदर दोस्तों सब सामान चेंज किया गया है, और बैरिंग वगैरह सब, मतलब पिने जो थी उसके पास स्टैंडर्ड की थी दोस्तों। मगर जो ये SRMT कंपनी की पिने हैं थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें, 1000 में माइक्रोन में थोड़ा सा ओवर होता है, हल्का सा फ़र्क होता है। जो कंपनी की ओरिजिनल पिन आती है बिल्कुल सेम नहीं आती, थोड़ी सी हल्की ओवर होती है। तो जैसे कि मतलब आप सोचते हैं कि भाई अब ये पिन ख़राब हो गई है तो दूसरी ये पिन SRMT कंपनी की जो आती है मार्केट में, तो वो वाली पिन जो है हम लेकर उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में पिन वही चलती है और काफ़ी पुरानी पिन है और बहुत अच्छी चलती है, क्वालिटी भी ठीक है उसकी। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई और कंपनी, चक्कर ये है दूसरी कंपनी की जो पिनें आती हैं इसमें बुराई वाली बात नहीं है। वो पिनों में क्या कमी है कि हम जब पिन ठोकते हैं ना तो वो अंदर से ना मतलब माल खींच लेती है, मतलब लोहा उसके साथ चिपक के बाहर आता है एक तरीके से। जैसे मतलब स्पेंडल जैसे हमने कर दी है, प्लस दूसरा जो है फ्रंट एक्सल जो हमने कर दिया साइज करा ओवर साइज की पिन, तो अंदर से ना माल खींच लेती है और फिर वो चिपक जाती है, सीज भी होती है। आपने देखा हो कई फ्रंट एक्सल ऐसे हैं पिनें निकलती नहीं है, बहुत बुरा हाल होता है, काफ़ी चोटें मार मार के बुरा हाल हो जाता है। तो वो वाली जो पिनें होती हैं दोस्तों फिर वो दिक्कत करती हैं। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल ले आए हैं बाहर से अंदर और हाइड्रोलिक प्रेस के पास से, और अब जो करेंगे हम इसे असेंबल, और आप देखेंगे किस तरीके से असेंबल करेंगे। और इसमें तमाम जो कमियां आपने देखी हैं कि बैरिंग टूटा हुआ, स्पेंडल की पिनें, बाकी कस्टमर का भी है। दोस्तों आपने देखा है कि इसके अंदर की जो स्पेंडलों की पिनें थी वो कितनी कटी हुई थी, और प्लस दूसरी जो इसके पुश थे वो भी कितने ख़राब थे, और दूसरा बैरिंग भी कितना ख़राब था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताना मुझे। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रकाबे लगा दो दोस्तों, रकाबे भी डाल ली हैं। रकाबे डालने के बाद फाइनल कौन सा चैनल है आपको? किस नाम से? टर्बो हाइड्रोलिक मोबाइल में है? हाँ नाम ऐसा रख रखा जो आदमी का नाम से याद रखते हैं। नहीं मैंने तो अपना नाम डाल रखा हूँ। चलो आज मोबाइल में देखते हैं नाम को। टर्बो गाड़ी में लगी हो, हाइड्रोलिक भी गाड़ी में लगी हो, तो ये नाम इस पर रखा है जिसमें हर आदमी देख का ही मोबाइल है। अच्छा ठीक है भाई। फाइल खोल लिए और खोल के उसमें लिए टर्बो हाइड्रोलिक, ठीक है। अरे ये गिरे उस पे